हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी डिजिटेक एजेंसी के इस चैनल पे। दोस्तों, आज हमने एक क्लाइंट्स के लिए यहाँ पे हमने एक अमेज़ोन का एफिलिएट वेबसाइट बनाया था, जो कि वेबसाइट इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है। और इस वेबसाइट को मैंने सक्सेसफुली लोकल होस्ट पे हमने इस वेबसाइट को तैयार कर लिया है, ठीक है। और जब हमने इस वेबसाइट को क्लाइंट के होस्टिंग में इसको हमने वहाँ पे शिफ्ट किया, उसे इस वेबसाइट को वहाँ पे इंस्टॉल किया, तो जैसे ही हमने इंस्टॉल किया तो मेरे सामने एक एरर आया, जो कि हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरह का एरर आया, ठीक है। तो इस तरह का जो एरर आया और ये एरर क्यों आया, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो वैसे तो दोस्तों, ये एक छोटी सी एरर है और ये एक क्रिटिकल एरर है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर एरर आ जाता है तो परेशानी की बात हो ही जाती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी एरर को फिक्स करेंगे और इस एरर को फिक्स करने के बाद और एक एरर और आता है, उस एरर को भी हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस एरर को फिक्स करने के लिए अगर आपका वेबसाइट यहाँ पे होस्टिंगर के अंदर में होस्ट है तो आपको ये एरर कभी नहीं आता होस्टिंगर के होस्टिंग में, ठीक है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप होस्टिंगर जब भी आप यूज कीजिए तो होस्टिंगर का ही यहाँ पे होस्टिंग जो है वो यूज कीजिए। आपको कम रेट में मिल भी जाता है और उसकी सर्विसेज अच्छी होती है, ठीक है। उसमें आपको कभी भी कोई किसी भी प्रकार की एरर नहीं आता है। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमने GoDaddy के होस्टिंग में इसको हमने इंस्टॉल किया था, इसीलिए ये एरर आया, क्योंकि उसमें बहुत सारे अपडेट्स होते हैं जो कि GoDaddy नहीं कर पाता है, इसीलिए वो ये एरर आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से क्या करेंगे, अपने GoDaddy का जो मेरा अकाउंट है उस अकाउंट को हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। और लॉगिन जैसे हमने यहाँ पे GoDaddy के अकाउंट पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे माय प्रोडक्ट के अंदर में जाएंगे और हमें यहाँ पे जाना है बेसिकली फाइल मैनेजर के अंदर में, ठीक है। तो फाइल मैनेजर के अंदर में आने के बाद यहाँ पे मैनेज ऑल पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज सी पैनल का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इस डॉट पे क्लिक करेंगे और सी पैनल में आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप सी पैनल में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स है, इसमें आपको लिखना फाइल मैनेजर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं फाइल मैनेजर, बट टाइम को सेव करने के लिए हमने यहाँ पे इसको फिल्टर किया है। फाइल मैनेजर को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। फाइल मैनेजर को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमको ये ढूंढना है कि ये जो एरर है यहाँ पे, अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई एरर हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस एरर को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये एरर आखिर आया क्यों, किसके वजह से आया, थीम्स की वजह से आया या फिर प्लगइन्स की वजह से आया, किसके वजह से ये एरर आया, ठीक है। तो वो चीज़ जानने के लिए हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे public.html, इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको WP कॉन्फ़िगरेशन का आपको एक यहाँ पे फाइल मिलेगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे एडिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एडिट इसको कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद थोड़ा सा नीचे अगर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको इस वाले लाइन को यहाँ पे देखना है और यहाँ जो फॉल्स लिखा हुआ है, इस फॉल्स को यहाँ से हटाना है, ठीक है। और इस फॉल्स को यहाँ से हटा करके यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रू, TRUE, ट्रू। जैसे आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे और इसको एक बार यहाँ से हम सेव करते हैं। अभी हम अपने वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश अगर यहाँ पे करेंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसके वजह से आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर में ही आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये जो आपका ये जो प्रॉब्लम था, ये आपको मेमोरी से संबंधित प्रॉब्लम था। मेमोरी का जो साइज है वो साइज आपका एडजस्ट नहीं है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आया है। और ये प्रॉब्लम आया कहाँ है,
तो ये आप देख सकते हैं WP कंटेंट के अंदर में प्लगइन है, एलिमेंटर है, इंक्लूड, मतलब देखा जाए तो आपके वेबसाइट पे, अगर आपके वेबसाइट पे एलिमेंटर नाम का एक प्लगइन्स है जिसके अंदर में ये प्रॉब्लम है। अगर आप एलिमेंटर को वहाँ पे अनइंस्टॉल कर देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम चला जाएगा। या फिर अगर ये आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे function.php, इसमें भी ये प्रॉब्लम है। तो या तो आप प्लगइन को अनइंस्टॉल कर दीजिए तो फिर आपका ये प्रॉब्लम चला जाएगा। अब प्लगइन को अनइंस्टॉल करने के बाद आपने जो भी डिज़ाइन किया था लोकल होस्ट में, जो भी आपने डिज़ाइन किया था या फिर कहीं पर भी आपने जो भी डिज़ाइन किया था, वो डिज़ाइन आपका यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, उसे आप यहाँ पे ला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले एरर को ही हम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी साइज का यहाँ पे एरर है। बेसिकली ये जो PHP का जो वर्जन होता है उसमें जो मेमोरी साइज है, इसका जो मेमोरी साइज इतना होना चाहिए, बट इसमें अभी फ़िलहाल इतना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे, फिर से फाइल मैनेजर के अंदर में आते हैं और यहाँ पे हम एक बार होम पे क्लिक कर लेते हैं। फिर से जाते हैं यहाँ पे पब्लिक अंडर HTML के अंदर में, और यहाँ पे WP इंक्लूड नाम का आपको एक ये ऑप्शन मिलेगा। और इसके अंदर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगा, जो कि हम यहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं। हाँ, आपको ये फाइल मिलेगा डिफ़ॉल्ट कंसल्टेंट नाम का आपको एक फ़ाइल मिलेगा। तो इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको भी आप एडिट कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसको एडिट करेंगे, एडिट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब आप थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं, ये ऊपर में ही ऑप्शंस होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको फाइल मेमोरी का जो लिमिट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अभी 40 M लिखा हुआ, मतलब 40 MB का इसका लिमिट है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्चुअल जो इसका जो मैक्सिमम मेमोरी साइज है 256 MB का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 40 यहाँ पे लिखा हुआ है, 40 को यहाँ पे आप डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 256 डाल करके जैसे ही यहाँ पे अब हम यहाँ पे सेव करेंगे। और सेव करने के बाद एक बार फिर से अपनी वेबसाइट को अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब जो है वो आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम यहाँ से जा चुका है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये समय लेगा और आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है ये यहाँ पे ओपन हो चुका है, और हमारा जो प्रॉब्लम था वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो प्रॉब्लम है ये कितना यहाँ पे स्मॉल प्रॉब्लम है, कितना छोटी प्रॉब्लम है, फिर भी लेकिन परेशानी तो यहाँ पे आ ही जाती है। ठीक है, तो सो गाइज आपको हमने आज के इस वीडियो में आपको हमने ऐसे 2 प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बताया हुआ है, जो कि मोस्टली वर्डप्रेस में हमेशा आते ही रहता है। अगर आपने होस्टिंगर के अलावा किसी और होस्टिंग जो है यूज कर रहे हैं तो ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जो है इस वीडियो से कुछ नई जानकारी सीखने के लिए मिला होगा। अगर दोस्तों आपको इस प्रकार की अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट बनानी है, और इस वेबसाइट के अंदर में हमने 5 ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम का जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट कराए हुए हैं, ताकि यहाँ पर जो आपको यहाँ पे आपके यूजर्स को मल्टीपल ऑप्शन मिल सके ये यहाँ पे परचेज करने का। ठीक है, और यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके अगर आपका यूजर्स परचेज करता है तो डेफिनेटली आपका जो इंसेंटिव है वो आपके अमेज़ॉन के एफिलिएट डैशबोर्ड में शो करता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।